अब हम आपको इस साल की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज बताएंगे जो ओमिक्रॉन के बारे में है। अभी आप न्यूज चैनल देखते होंगे, अखबारों में इसके बारे में पढ़ते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भारत में कोरोना का जो विस्फोट हो चुका है, यानी स्थिति बहुत विस्फोटक है। सभी न्यूज चैनल आपको यह बताने में लगे हैं कि भारत में संक्रमण कई गुना रफ्तार से फैल रहा है और ऐसा करके डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से खरीदार मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका दोस्त है। अमेरिका में हुई एक स्टडी में पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना की एक ऐसी नेचुरल वैक्सीन है जो इस साल के अंत तक इस महामारी को समाप्त कर सकती है। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तब भी उसने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन बाद में जब इस महामारी ने वर्ष 2022 में प्रवेश किया तो ये कमजोर पड़ने के बाद लगभग खत्म हो गई। तो क्या 100 साल बाद वर्ष 2022 में भी कोरोना का स्पेनिश फ्लू जैसा ही हाल होगा? अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन में काफी अधिक म्यूटेशन हुए। सरल भाषा में म्यूटेशन को वायरस का स्वभाव ही कह सकते हैं, यानी कोई भी वायरस अपना स्वभाव बदलता रहता है और कई बार ये म्यूटेशन वायरस को कमजोर बना देते हैं और कई बार उसे पहले के मुकाबले खतरनाक बना देते हैं। वर्ष 2020 और 2021 में कोरोना वायरस में जितने भी म्यूटेशन हुए उन्होंने इस वायरस को इंसानों के लिए खतरनाक बना दिया, लेकिन ओमिक्रॉन इस वायरस को खत्म कर सकता है। कैसे? अब वो समझिए। यह बात तो आपको पता ही है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है, लेकिन अमेरिका में हुई स्टडी कहती है कि इसके संक्रमण फैलने की यही रफ्तार इस महामारी को खत्म करने में मददगार साबित होगी। ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा उतनी ही तेजी से यह कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को रिप्लेस कर देगा, जो इसके मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। दूसरी बात, ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक जरूर है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसे सामान्य सर्दी जुकाम 4-5 दिन में चला जाता है, वैसे ही इसके लक्षण भी 4-5 दिन में चले जाते हैं। और इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के लिए होम आइसोलेशन केवल 4-5 दिन का कर दिया गया है। वहां जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ वो संक्रमित होने के 5 दिन बाद लक्षण नहीं होने पर घर से बाहर जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें मास्क लगाकर रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह वेरिएंट एक नेचुरल वैक्सीन का भी काम कर रहा है। ब्रिटेन में जो लोग ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं उनमें हाई लेवल की एंटीबॉडीज मिली है। एंटीबॉडीज आपके शरीर का वो रक्षा कवच है जो कोरोना जैसे वायरस और दूसरी बीमारियों से लड़ता है। और अभी आप जो वैक्सीन लगवाते हैं उससे भी शरीर में एंटीबॉडीज ही बनती है, लेकिन ये स्टडी कहती है कि ओमिक्रॉन से शरीर में बनी एंटीबॉडीज इतनी ताकतवर है कि कोई भी वैक्सीन ये एंटीबॉडीज विकसित कर सकता है। और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कोरोना के मामले बढ़ने पर भी इसे गंभीर नहीं माना जा रहा है। अमेरिका में इस समय 2.5 लाख और ब्रिटेन में लगभग 1.5 लाख कोरोना के मामले हर दिन मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां मौत का आंकड़ा 3 से 4 गुना कम है। इससे यह पता चलता है कि ओमिक्रॉन से लोग संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन यह संक्रमण आपके शरीर के लिए खतरनाक नहीं है। और अब तक इस वेरिएंट में हॉस्पिटलाइजेशन के जो आंकड़े मिले हैं वो यही बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट में हर 100 में 30 मरीजों को संक्रमण होने के 3 से 4 दिन के भीतर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन ओमिक्रॉन में आंकड़ा हर 100 में से 10 से 13 मरीजों का है और इन 13 मरीजों में भी 50% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। और हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। हालांकि अभी आप न्यूज चैनल देखते होंगे या अखबारों में इसके बारे में पढ़ते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि भारत में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। सभी न्यूज चैनल आपको यह बताने में लगे हैं कि भारत में संक्रमण कई गुना बढ़ चुका है और कई तेजी से फैल भी रहा है, और ऐसा करके डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डर को आसानी से खरीदार मिल जाते हैं। लेकिन आज हम आपको लगे हाथ इन बढ़े हुए मामलों का भी गणित बता देते हैं। 27 दिसंबर को भारत में कोरोना से लगभग 6,000 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन 2 जनवरी को प्रतिदिन मामले बढ़कर 33,000 पहुंच गए।
यानी संक्रमण 4 गुना तेजी से फैल रहा है। लेकिन मौत का आंकड़ा देखें तो वहीं दूसरे देशों की तरह कम हुआ है। 27 दिसंबर को जब 6000 मामले मिले थे तब 293 मौत हुई थी और अब 33,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए हैं, तब मौत की दर प्रतिदिन 123 है, यानी आधी से भी कम। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन जगहों पर भी संक्रमण बढ़ा है, लेकिन गंभीर मामले और मरने वालों की संख्या बहुत कम है। एक और बात, भारत में कोरोना का विस्फोट तो हुआ है, लेकिन ओमिक्रॉन के आधिकारिक मामले अब तक 1700 ही हैं, जिनमें से 639 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि इतने मामलों में केवल एक ही मौत की पुष्टि अब तक हुई है। ओमिक्रॉन इतना भयावह, इतना खतरनाक नहीं है। अननेसेसरी का पैनिक क्रिएट करना लोगों में या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन वैसे लोग जो मास्क का बराबर इस्तेमाल करते हैं, मास्किंग बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए ये नॉर्मल फ्लू से भी कम है। नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उससे भी कम है। आज मेरे खुद के पास में 28 से 30 पेशेंट ओमिक्रॉन के बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उसमें से एक भी मरीज को हमको मल्टीविटामिन भी देने की जरूरत नहीं पड़ी। एंटीवायरल या एंटीबायोटिक की तो बहुत दूर की बात है। न किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, न किसी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी। और अधिकतर पेशेंट उसमें से वैक्सीनेटेड थे, इसलिए किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुआ। ओमिक्रॉन से सबसे बड़ा जो हथियार है बचने का वो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमको और आगे बढ़ाना है। वैक्सीनेशन और दूसरा है मास्किंग। अभी तक जो हमारे से मिलती जुलती सिचुएशन है दुनिया में वो साउथ अफ्रीका की है। वहां पर बहुत तेजी से केसेस बढ़े और उसके बाद 3-4 हफ्ते के अंदर ही वो केसेस कम भी हो गए, क्योंकि वहां पर भी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था और यहाँ पर भी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत है। हमें एक एडेड एडवांटेज है कि यहाँ के 90% से ज्यादा वयस्कों को टीका लग चुका है और करीब 67-68% वयस्कों को 2 टीके लग चुके हैं। तो हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है। लेकिन ये कहने के बाद ये जरूरी है कि हम सावधानी नहीं बरतें, क्योंकि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की वजह से भी दाखिले की जरूरत पड़ सकती है, और खास तौर पे वो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जो बड़ी उम्र के हैं। और इसी वजह से ये जो वैक्सीन की एडिशनल डोज 10 जनवरी से प्रारंभ की जा रही है चिकित्सकों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और साथ में 60 से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, इसी वजह से ये शुरू किया गया है। इसका एक्चुअली जो इन्फेक्शन का जो स्प्रेडिंग है वो नोज, थ्रोट और विंड पाइप तक ही है। और चूंकि ये विंड पाइप तक यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही सीमित रहता है और ये लंग्स के अंदर भी चूंकि रीच नहीं कर पा रहा है, तो जो हमारा पहले वो एक फैक्टर था, एस फैक्टर, एसी फैक्टर, जिसको रिसेप्टर होता था, जिसकी वजह से वो निमोनिया वाले सिम्टम्स और पैचेस वगैरह दिखना शुरू हो जाते थे, वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। तो बेसिकली ओमिक्रॉन जो है एक माइल्डर वर्जन है, डेफिनेटली एक माइल्डर वर्जन है। बट यस, आई एग्री कि वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल नॉर्म्स हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और उसके अलावा जो जितना ज्यादा अवेयरनेस हो सके और लोग जो जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनको भी वो लगवाएं, ताकि, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो मुझे जो दिख रहा है, एक तो ठीक है इन्फेक्शन हुआ, सेकंड दूसरा जिसमें एक रोल है वो वैक्सीनेशन का है, और तीसरा ये है कि जो ये वेरिएंट आया है ये काफी माइल्ड है। ज्यादातर मामलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण लगभग वैसे ही हैं जैसे सामान्य सर्दी जुकाम में होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य सर्दी जुकाम हुआ है या वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। इसलिए आप हमारी कुछ बातों को ध्यान रखकर इनमें अंतर कर सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को लगातार 1 घंटे तक खांसी होती है, खांसी रुकती नहीं है, तो यह कोरोना का लक्षण हो सकता है। ऐसे में से सामान्य सर्दी जुकाम ना माने और यह सोचकर खुद के डॉक्टर ना बने कि आपको ठंड लग गई है। दूसरी बात, ओमिक्रॉन में 2 नए लक्षण देखे गए हैं। पहला है रात को सोते वक्त पसीने आना और दूसरा है दिन में कई बार उल्टी होना। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। सामान्य सर्दी जुकाम में आपको बुखार आता है और जल्द उतर भी जाता है, जबकि ओमिक्रॉन के बहुत सारे मरीजों में ऐसा देखा गया है कि मरीज को कुछ दिन तक बुखार आता है
इसलिए आप अपने शरीर का टेम्परेचर चेक करते रहिए। अगर 4 दिन बाद भी हल्का बुखार आता है तो आपको सावधानी बरतते हुए कोरोना की जांच करानी चाहिए। कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ है या नहीं, इसके लिए केवल जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता लगाया जा सकता है। यानी आप कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराएंगे तो आपको यह बताने में सक्षम नहीं है कि आपको ओमिक्रॉन हुआ है कि नहीं, कि आपके अंदर ओमिक्रॉन संक्रमण आया है या नहीं। इसलिए आप ओमिक्रॉन के लक्षणों से इसकी पहचान कर सकते हैं। इनमें पहला और प्रमुख लक्षण है नाक बहना, गले में खराश, इसके अलावा खाना खाने का मन ना करना, थोड़ी थोड़ी देर में बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द, थकान महसूस होना, और 2 लक्षण हम आपको बता ही चुके हैं, रात को सोते वक्त पसीना आना और लगातार कई बार उल्टी होना। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपको ये लक्षण 3-4 दिन तक रहते हैं तो आपको कोरोना का RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर ज्यादा तकलीफ है तो आप पहले दिन भी टेस्ट करा सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.